हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और थैंक यू जीसस, थैंक यू होली फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आई लव यू होली फादर, आई लव यू होली जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट। आमीन आमीन आमीन। और हालेलुया 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 हर वक्त कहा करें, बार बार कहती हूँ, सबको कहती हूँ, जितना ज्यादा हालेलुया कहेंगे ना, आसमान के ऊपर आंखें बंद करके आसमान के ऊपर खुदा के तख्त के सामने जाकर चौथा चैप्टर मुकाशफा का आपको बताएगा कि खुदावंद का तख्त कैसा है। वहां पे जाके फरिश्तों के दरमियान में खड़े होकर हालेलुया बोला करें। देखिएगा सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। मैं मसीहा का शुक्र करती हूँ कि अपने जलाली कुद्दूस पाक और मीठे नाम की खातिर वो मुझे मौका देते हैं कि मैं आपको खुदावंद के कलाम में से सुना सकूँ, और ख़ास तौर पे मुकाशफा के। और मेरे लिए बहुत दुआ किया करें, मुझे दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो मुकाशफा का कलाम होता है अब्लीस बहुत खिलाफ होता है उन लोगों के जो मुकाशफा का कलाम सुनाते हैं। इसलिए आपको मेरे लिए दुआओं की बहुत ज़रूरत है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन। मेरा अगर अब्लीस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीहा जो हमारा खुदावंद है, पाक खुदा, मैं उनके खून के अंदर लपेटी हुई हूँ। और मेरे घर, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे सब दोस्त, मेरे सब रिश्तेदार, सब यीशु मसीह के खून में है। तो खुदावंद का शुक्र है। आज बड़ा खूबसूरत आपको कलाम मैं सुनाना चाहूँगी, मुकाशफा की किताब और उसके पहले चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने के बाद मैं 7वें आयत पे कलाम आज सुनाऊंगी, ठीक है। लिखा हुआ है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, पहला चैप्टर, ठीक है। पहले चैप्टर से शुरू करने लगी हूँ। लिखा यीशु मसीह का मुकाशफा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त नजदीक है, ठीक है जी, वक्त नजदीक है। बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में कहा गया, और मुकाशफा की किताब को स्टार्टिंग में ही खुदावंद ने ये लिखा है कि वक्त नजदीक है। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैं अब आपकी तैयारी करा रही हूँ, इस तरह से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको तैयारी करा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रही हूँ, ठीक है। आप भी बहुत शेयर करें इस मैसेज को, जितना शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और आपको पैगामात भी जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे, और आप फिर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जो है आप मेरी मदद करेंगे खुदावंद के कलाम को फैलने में, ठीक है। अब देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह का ये मुकाशफा है। किसका मुकाशफा? यीशु मसीह का। और खुदावंद को कैसे मिला? खुदा की तरफ से। और खुदा ने अपनी कैसे दिया? एक फरिश्ता को भेजकर, ठीक है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हाँ, ताकि खुदा ने इसलिए दिया यीशु को कि वो अपने बंदों को दिखाए, और फिर यीशु ने अपने फरिश्ता को भेजकर यूहन्ना के ऊपर जाहिर किया। और जब यूहन्ना के ऊपर जाहिर किया तो फिर वो हम तक पहुंचा। यूहन्ना रसूल ने ये लिखा, ये वही यूहन्ना रसूल है जिसने जो यीशु मसीह का सबसे छोटा शागिर्द था, और जिसने माँ मरियम को अपने साथ, यानी कि यीशु ने सलीब के ऊपर जो पैगाम दिया था कि ये तेरा बेटा, ये वही बेटा है, जिसने हमेशा माँ मरियम को फिर अपने साथ रखा। और उसके बाद 3 लेटर भी लिखे हैं, यूहन्ना की अंजील भी लिखी है। और उसके बाद 3 लेटर जो है ना, यूहन्ना के पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, और ये अब मुकाशफा भी खुदावंद ने उसी के ऊपर रिवील किया, ठीक है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम इसमें से सीखें। क्योंकि क्या मैंने पढ़ा अभी आपका, इस किताब को पढ़ने वाले मुबारक है। जब मैंने पढ़ा तो मैं मुबारक हो गई, ठीक है। इसको सुनने वाले और इसके ऊपर अमल करने वाले मुबारक है। तो अमल करना है, ये नहीं सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन आप मुबारक हो जाते हैं पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, और आप इसके ऊपर अमल करने से और भी मुबारक होंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया कि हम कलाम को सिर्फ महज सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले बनो। तो हमने अमल करना है, ठीक है। तो जो कलाम मुकद्दस की आयत आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, पहला चैप्टर और 7वीं आयत। बड़ी खूबसूरत वर्स है। लिखो, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उससे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन आमीन आमीन, ठीक है। यानी कि
बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है इतनी खूबसूरत बात, यानी कि जो मकाशवा की किताब जो है वो पहले से ही आपको बताती है कि क्या होने वाला है। इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी बाइबल मुकद्दस आपको बताती है यीशु मसीह के आने की खबरें, लेकिन ये ख़ास किताब लिखी गई जो कि आपको सारी ये बातें बताती है यीशु मसीह के आने की। और लिखा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। कैसे आएंगे यीशु? बादलों के साथ। ये हमें पहले से बता दिया गया है, ठीक है, बादलों के साथ आने वाला है। और पहला तसल्लीकियों और उसका जो चौथा चैप्टर है और उसकी 16 आयत 13 से लेके 18 आयत तक हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी हमें बताया गया है पूरे कैसे खुदावंद आएंगे। उसमें बताया गया है, मैं आपके सामने पढ़ लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है, सब चीजें। ये है पहला तसल्लीकियों, और मैं आपको और भी आयतें बताऊंगी बहुत सी जो कि पीछे और इवन के ओल्ड टेस्टामेंट से भी मैं आपको बताऊंगी कि ये नई चीज नहीं है। यीशु मसीह बादलों पे आने वाले हैं। यीशु मसीह आपको पता है कि आसमान के ऊपर बादलों के साथ ही चले गए थे, बत्ती ने छुपा दिया था। और यीशु मसीह जो है वो अभी फिर बादलों पे आएंगे, फिर घोड़े पे सवार होकर 1000 साल बादशाही के लिए आएंगे। तो इसका मतलब है कि खुद हमारे लिए ये नई चीज नहीं है, क्योंकि खनूक के लिए भी पैदाइश की किताब और उसके 5वें चैप्टर में मैं आपके लिए, चले मैं पहले वो पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन लोग हैं जो आसमान के ऊपर जाते हैं और उठाए जाते हैं। ये सुन लें, बड़ी खास बात है, ये बहुत खास आयत है। पैदाइश की किताब और उसका 5वां चैप्टर, 5वें चैप्टर की 23 और 24 आयत लिखा है, और खनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ये कौन है? खनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। कौन है ये? जो खुदा के साथ चलने वाले जो होते हैं ना, वो उठाए जाते हैं। ये आपको इसलिए मैंने ये आयत सबसे पहले पढ़ी है, क्योंकि जो उठाया जाना है, अभी खुदावंद ने आना है, और खुदावंद ने जब अपनी कलीसिया को ऊपर लेके जाना है तो हर बंदा नहीं उठाया जाना। ये ना समझे कि जो क्रिश्चियन है वो उठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वही जो खुदावंद के साथ चलते हैं, यानी कि खुदा के कलाम को पढ़ते और खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं, जो वो, ठीक है, जो कलाम को पढ़ा ही नहीं होगा जिसने मुझे बताया कैसे उठाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो अदालत होनी है ना, जब हमारी अदालत होनी है तो वो कलाम में से होनी है। तो जो कलाम को पढ़ते हैं उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको उठाना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ पहला तसल्लीकियों और उसका चौथा चैप्टर, और उसमें बड़ी खूबसूरत आयत है जो कि बताती है, जैसे मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, वो बादलों के साथ आने वाला है। ये पढ़ा था ना मैंने आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त क्या होगा। उस वक्त ये होगा कि लिखा है 16 आयत आप सारा पढ़ लीजिएगा, लेकिन 16 आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगी, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे, ठीक है। यानी कि खुदावन यीशु मसीह ने आना अपनी ब्राइड को लेने। ब्राइड जो है, आपको पता है कि कोई भी दुल्हा जो होता है वो ब्राइड को जब लेने के लिए आता है तो चुप करके नहीं आता। यीशु मसीह भी ऐसे ही हैं, अपने ब्राइड को जब लेने के लिए आएंगे, क्योंकि ब्राइड ग्रूम है हमारा दूल्हा खुदावन यीशु मसीह है, और हम सारे उसकी ब्राइड है, हम दुल्हन है यीशु राजा की। तो जब खुदावन यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे ना, तो क्या होगा? खुद ललकार के साथ, खुदावन ने ललकार के साथ आना, आवाज आनी है खुदावन की। कितनी बड़ी बात है। बाइबल में लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 24 चैप्टर में लिखा हुआ है, जैसे बिजली पूरब से लेकर पश्चिम में कूदती है, इस तरह से इब्ने आदम का आना होगा। और कोई तुम्हें ये ना कहे कि वो यहाँ है या वहाँ है। ये भी देखें, ये बड़ी खास बात है। मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे सामने नजर आ गई तो मैं ज़रूर आपके लिए पढ़ती हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए मैं आपके सामने 24 चैप्टर, मुकद्दस मत्ती रसूल की 24 चैप्टर और उसकी 29 आयत से आपके सामने पढ़ लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह आ जाएगा। और फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर से दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को, देखें, इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगे। यीशु मसीह ने आना है बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ। क्या पढ़ा था हमने पीछे कि खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज
और खुदा के नरसिंगे के साथ लिखा हुआ है उतर आएगा। यीशु मसीह जो है खुदा के नरसिंगे के साथ, यानी कि नरसिंगा बजना, जैसे होता है ना ब्राइड को लेने के लिए जब ब्राइड ग्रूम जाता है तो बाजे बजा के जाता है और फिर बैंड बजता है, अच्छा सा बैंड, कोशिश करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बैंड ले सकूं। तो इस तरह से ही खुदा यीशु मसीह ने भी बड़ा खुदा के नरसिंगा, खुदा का नरसिंगा, आप सोचिए क्या होगा, खुदा का नरसिंगा कितना मजे का होगा, पूरी दुनिया में आवाज़ आ रही होगी। देखें, और लिखा है कि ये मैं ऊपर चली जाती हूँ, ये जो है मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 24 चैप्टर और 24 चैप्टर की 25 आयत से मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। लिखा है, बस अगर वो तुमसे कहे कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, और देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा, जहां मुर्दार है वहां गिर जमा हो जाएंगे। यानी कि खुदावन यीशु मसीह ने बड़ी आवाज के साथ, नरसिंगे के साथ आना है। और क्या होगा कि सारे हम लोग जो हैं पहले तो कब्रें खुलेंगी, पहले बिलीवर्स की कब्रें, हर कब्र नहीं खुलनी है, मैं आपको बता दूं, सारी कब्रें नहीं खुलनी, बिलीवर्स की, वो लोग जो कि यीशु मसीह के कलाम के ऊपर चलते हुए यीशु मसीह के नाम के साथ जो जिनकी डेथ्स हुई हैं और जो खुदावंद में सोए हैं, असल में जो सोए हैं खुदावंद में, उनकी कब्रें खुलनी है और वो इस्तकबाल करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको जो जिंदा होंगे, जो भी जिंदा होंगे, हम हों या कोई और हो, ठीक है, हमारी जनरेशन्स हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन क्या होगा कि जब बाइबल मुकद्दस में मैं आपके सामने अब पहला क्रंथियों की 15 चैप्टर में से मैं बताती हूँ आपको। पहला क्रंथियों और 15 चैप्टर में लिखा है इसकी 51 आयत लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। पिछला नरसिंगा क्या बोला, खुदा का नरसिंगा उसमें पढ़ा था हमने, तो पिछला नरसिंगा यानी कि जब नरसिंगे की आवाज खत्म होगी तब, ठीक है, क्या होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ठीक है जी, हम बदल जाएंगे, जो बाकी जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। हम लोग जो हैं वो सफ़ेद जामे पहने हुए, और हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां सब कुछ नीचे रह जाएंगी। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ये इवेंट है, ये बहुत दुनिया सारी को पता चलना है, और फिर बहुत से लोग जो कलीसिया है वो ऊपर चली जानी है, कलीसिया को खुदावंद ने उठा लेना है। ठीक है, जब कलीसिया ऊपर चली जाएगी, बाइबल मुकद्दस भी ऊपर चली जाएगी, चर्च ऊपर चला जाएगा, यानी कि चर्च, कलीसिया चर्च ही होती है ना, जो लोग खुदावंद के हैं, और सब कुछ पीछे, क्योंकि जो है ये जो है अबलीस खालफ मसीह का दौर 7 साल का आना है, और क्योंकि सब ऊपर चले जाएंगे जो खुदावंद के लोग होंगे, लेकिन पीछे फिर भी ऐसे लोग रह जाएंगे जो कि अपने सर कटवा के यीशु के लिए जीतेंगे, शहीद होंगे, वो जिएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जगा देना, ठीक है, फिर उनको जिंदा खुदावंद ने कर देना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करें खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ने की, कलाम मुकद्दस के ऊपर अमल करने की, ताकि जितना ज़्यादा हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद में फटते जाएंगे और खुदावंद को के काबिल हो सकेंगे, इस काबिल के यीशु मसीह हमें उठा सके। अब ये नहीं होगा कि हम खुद कहें कि मैं ऊपर चला जाऊं, ऐसे नहीं होगा। वो खुदावंद के फरिश्ते होंगे, शायद वो हमें उठाएंगे, या खुदा क्या नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी, आपको पता है कि आसमान के ऊपर यूं उठाए गए थे, और अब फिर वो बादलों से आएंगे, फिर वो घोड़े के ऊपर भी आएंगे, और बड़ा खूबसूरत वो सब चीज़ें हैं। मेरा दिल करता है एक ही दिन में मैं सारा कुछ आपको बता दूं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी ज़रूर कि यीशु मसीह ने फिर आना है। कब आना है? जब 7 साल पूरे हो जाएंगे ना अबलीस के, फिर खुदावंद आसमान से आएंगे। 20 चैप्टर पहले वाले मैसेज में मैं बता चुकी हूँ कि पहले चैप्टर में वो सारे घोड़े के ऊपर, खुदावंद घोड़े के ऊपर, और सारे खुदावंद की फौजें, वो कौन भला? हम सारे जो आसमान के ऊपर जाएंगे, जो सारे जाएंगे आसमान के ऊपर, वो सारे फौजें पूरी सारी की सारी नीचे आएंगी, और फिर बादशाही, खुदावंद की बादशाही जो है वो हो जाएगी 1000 साल की। उसमें ये होगा कि कोई भी किसी को नुकसान नहीं देगा। यरूशलेम में यीशु राजा होंगे, वहां पे लोग जाएंगे यीशु मसीह को मिलने के लिए, ठीक है। और जब यीशु उतरेंगे तो जैतून के पहाड़ पर यीशु का वो होना है,
पाँव टिकना है, ठीक है, वहाँ पे पाँव टिकना है खुदावन का। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में बताती है। ज़रूर मैं किसी दिन इसके ऊपर ख़ास आपको कलाम सुनाऊंगी, 1000 साल बादशाही के ऊपर। बहुत कलाम है, खुदावन का कलाम भरा हुआ है। खुदावन ने अपने नबियों के वसीले से हम सबको बताया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि खुदावन यीशु मसीह हमारे यहाँ आपको पता है एलिया नबी का भी पता होगा। एलिया नबी को भी, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था, जो खुदा के साथ चलते हैं खुदा उनको उठा लेता है। एलिया नबी को खुदावन ने उठा लिया था और खुदावन ने आतिशी घोड़ों और रथों के साथ, आतिशी घोड़े, चले मैं ये भी आपके साथ पढ़ दूं आपको ताकि पता चल जाए कि ये कोई नॉर्मल, बाइबल मुकद्दस के लिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो उठाए जाते हैं? जो खुदावन के लोग होते हैं। और अभी भी जब खुदावन यीशु मसीह ने बादलों के साथ आना है और लिखा है हर एक आंख उससे देखेगी। हर एक आंख कौन देखेगी? जो आंखें हैं, यानी कि जानवर भी देखेंगे। यीशु का वो भी इंतजार कर रहे हैं। ये ना समझे कि जानवरों को नहीं पता। वो कहता है कि जितने पहाड़ों के ऊपर जानवर मेरे हैं, खुदावन के, कीड़े मकोड़े भी उसके हैं, पहाड़, दरिया, समुंदर, ये दरख्त जो लहलहा रहे हैं, सब खुदावन के हैं। लेकिन लिखा हुआ है सलातीन, दूसरा सलातीन और दूसरा चैप्टर, और इसकी 11 आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। दूसरा सलातीन, दूसरा चैप्टर और 11 आयत लिखा है। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोने में आसमान पर चला गया। क्या बात है! खुदा करे हम भी ऐसे हों कि हम भी आसमान के ऊपर चले जाएं और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हमें इस लायक बनाए, क्योंकि यीशु से कुव्वत मांगा करे, ताकत मांगा करे कि खुदावन हम तेरे लायक होना चाहते हैं। हम कभी भी उसके लायक खुद नहीं हो सकते, अपनी कुव्वत और ताकत से नहीं, यीशु की कुव्वत और ताकत से हो सकते हैं। अच्छा, अब और मैं आपके सामने एक और खूबसूरत वर्ष पढ़ने लगी हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 27 चैप्टर है। अब बाइबल मुकद्दस भरी हुई है इन सब चीज़ों से। मेरा फिर भी दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ बता सकूँ। लिखा है 27 चैप्टर उसकी 50 आयत से लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। आवाज से चिल्लाकर जब जान दी है ना खुदावन ने, ये नहीं था कि खुदावन को दर्द हुई थी और दर्द ऑफ कोर्स थी, ये नहीं, लेकिन ये ऐलान था। मरते वक्त खुदावन ने ऐलान किया, फतह का ऐलान, मैंने जान दे दी है, मैंने तुम्हें बचा लिया है, मैंने इब्लीस को कुचल दिया, उसके सर को कुचल दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके बादशाह ने आपके लिए जान दे दी है। अच्छा, अब लिखा है आगे, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। और देखे कब्रें खुल गई, ये देखे आप इस खुदावन के लोग हैं जो कब्रों को खोलता था और कब्रें उसके जान देने पे भी खुल गई हैं। और ठीक है, और उसके बाद जमीन लर्ज गई है, चट्टानें तिड़क गई हैं। ठीक है, आम से खुदावन के बच्चे आप नहीं हैं जिसके मरने पे, जिसके शायद उन्होंने भी ऐलान किया होगा कि हमारे मसीहा ने जान दे दी है, मसीहा ने बचा लिया दुनिया को, शायद ये भी ऐलान किया होगा। ठीक है, यही ऐलान होगा। और जमीन लर्जी, चट्टानें तड़की और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिया। यानी कि यीशु मसीह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो कब्रों को भी खोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बदली के साथ ऊपर भी जा सकते हैं, वो अपने लोगों को ऊपर उठा के ले जा सकते हैं, बादलों के साथ वो खुद भी आएंगे और बादलों के साथ ही उठाए गए थे। और उसके लोग, जैसे हमने खनूक का पढ़ा कि खनूक जो था वो खुदा के साथ साथ चलता था, साथ। तो मेरा आपके लिए ये पैगाम है आज कि आप भी खुदा के साथ चलें, ताकि आप जब खुदा के साथ साथ चलेंगे तो खुदा जो है वो आपको अपने साथ ले जाएगा। जब हम आसमान पे जाएंगे तो खुदा के साथ रहेंगे। कितनी बड़ी बात, ओह माय गॉड, खुदा के साथ रहना आम सी बात नहीं है। ठीक है, आप खुदा के साथ रहेंगे, वहां पर खुदा का जलाल होगा, कोई बल्ब नहीं होंगे, कोई सूरज नहीं होगा, कोई चांद नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, बल्कि खुदा का जलाल जो है वो सारा उस जगह को रोशन करके रखेगा। और फिर जब 7 साल इब्लीस के खत्म हो जाएंगे जमीन के ऊपर, फिर यीशु मसीह अपनी फौजों के साथ, जैसे 20 चैप्टर में मैंने 11 इससे उस दिन आपके साथ कलाम भी शेयर किया था, तो खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। ठीक है, और जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बेशक 2-2, 3-3 दफ़ा भी मैं कुछ बताऊँ ना आपको, तो ज़रूरी है कि आपको पता हो। लिखा हुआ है, और फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता। बस सच्चा बरहक कौन है? यीशु मसीह।
और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। ठीक है जी, ये यीशु मसीह है जो रास्ती सिर्फ यीशु मसीह के अंदर है। और लिखा है उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। ठीक है, बहुत से ताज है। यीशु मसीह का एक या दो ताज नहीं है, ताज ही ताज है, क्योंकि वो फतेहमंद है, हर जगह पे फतह, गुनाह से नावाकिफ, कोई गुनाह नहीं किया, अपनी माँ और बाप की खिदमत की, खुदावन ने लोगों को बचाया, कितने 5000 लोगों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अपनी जान दी सारी दुनिया के गुनाहों के लिए। तो कितने ताज हो गए। तो इसलिए आपको भी ताज मिलने हैं और कोशिश करें कि ताज लें। और मैं किसी दिन आपको इस पे भी कलाम सुनाऊंगी कि हमें भी ताज मिलने, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करें ताकि हमें ताज मिल सके। अब लिखा है उसकी आंखें आग के शोले हैं। आग के शोला क्या होता है भला? आग का शोला होता है जो भस्म कर देता है इब्लीस के कामों को। मैंने एक बच्ची की एक बुक मैंने पढ़ी थी और वो 15 साल की थी। ये पाकिस्तान, ये जो होते हैं ना यूरोपियन मुल्क, इसमें 15 साल की बच्चियां 20 साल की शादी करती हैं, तो शादी करने लगी थी वो। तो खुदावन ने उसको एक मैप दिखाया जिसमें चाइना खुदावन ने उसको दिखाया था। और चाइना वो छोड़ के ना अपनी शादी को ख़त्म करके तो वो चाइना चली गई, ताकि उसको पता था कि मुझे खुदा कोई दिखा रहा है। ठीक है, और जब उसने चाइना चली गई तो वहाँ पर उसने क्या कहते हैं, वहाँ पे लोगों को बचाना शुरू किया। कहती जो प्रोस्टिट्यूशन करते थे, जो कि मतलब अपना जिस्म बेचते हैं, और जो ड्रग्स के यानी कि खाते हैं, जो नशेबाज होते हैं, तो एडिक्शन जिनको होती है, कहती है मैं खुदा मुझे उनमें ले गया और मैं उनको बचा रही थी और उनको मैं हॉस्टल में डाल रही थी। तो कहती है एक दफ़ा एक गैंग मुझे मारने के लिए आया, लेकिन जैसे ही वो मेरे इर्द गिर्द छुरियाँ चाकू लेके खड़े हुए थे, तो कहती है अपने आप से वो चले गए। ठीक है, अपने आप से वो चले गए। तो फिर जब चले गए तो उसके बाद मुझे कहते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने जब निजात पाई तो वो उसने उससे पूछा कि उस दिन तुम लोग मुझे मारने के लिए आए थे तो तुम लोग चले क्यों गए? तो कहते कि तेरी आंखों से हमें डर लगता था। तो ये खुदावन के जो लोग हैं, क्योंकि खुदावन की आंखें जो है ना वो शोले हैं, तो खुदावन के लोगों की भी ऐसी होती थी, इसलिए इब्लीस डरता है उनसे। ठीक है, और फिर लिखा है और उसका नाम और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। यीशु मसीह ने खून दे दिया, इसलिए खून की छिड़की हुई पोशाक, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजों में कौन कौन शामिल होते हैं? हम सारे जो आसमान के बजाएंगे, वो और यीशु मसीह के फरिश्ते भी होंगे, सारे होंगे, ये आसमान की फौजें हैं। ठीक है, सफ़ेद घोड़ों पर, हम भी सफ़ेद घोड़ों पर होंगे, और सफ़ेद और महीन साफ महीनी कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। ठीक है, हम भी यीशु मसीह के साथ बादलों से नीचे आएंगे। वाह, खुदा करे हम इस काबिल हों। ठीक है, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। मतलब क्या है कि यीशु को सारा कलाम आता है। ये कलाम तेज तलवार है जो कि हमें आनी चाहिए। बहुत अच्छा वक्त है, इसको पढ़ें, इसको चबा लें, खा लें, अंदर ले जाएं। कोई पता नहीं कब यीशु आ जाए और कलाम उठा लिया जाए, तो फिर आपके पास कलाम नहीं होगा। अभी सुने और निकालें बाइबल। अभी जब जो कुछ मैं बोलती हूँ वहाँ मैं कोशिश करती हूँ मैं 2-2 दफ़ा बोलूँ, लेकिन जब मैं बोलूँ उसको लिखें, फिर पढ़ें भी खुद, सिर्फ सुने ना, पढ़ें भी, देखें क्या लिखा हुआ है, और फिर सारा चैप्टर पढ़ें कि क्या क्या मतलब है। इससे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और लिखा है और कौमों को मारने के लिए उसके मुँह से एक तेज़ तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुद्दे खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर होतेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। ठीक है, ये खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह वही है, मालिकों का मालिक वही है। होली ऑफ होलीज का मतलब है कि जितने पाक है ना उनका उनसे भी बढ़ के पाक। हम भी पाक हैं, फरिश्ते भी पाक हैं। ठीक है, लेकिन हम सब में बढ़ के जो पाक है वो खुदावंद है। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद के नाम की तारीफ करती हूँ। आज मैं खुदावंद का ये काम कर सकी, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपको मुकाशवा की किताब का ज़्यादा से ज़्यादा कलाम सुना सकूँ, सिखा सकूँ, और खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें, दूसरों से भी करवाएं, ये भी एक खिदमत है, ताकि जैसे ही मैं कलाम डालूँ आप लोगों को एकदम से मिले, सीधा आपको मिल जाता है। और फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों तक जब आप ये पैगाम पहुंचाएंगे जितने लोगों तक, तो समझे आप खुदावंद के कलाम की मुनादी करेंगे, और हमें भी ताज मिलने हैं, इसमें भी ताज मिलने हैं। देखा ना, यीशु मसीह ने बहुत से ताज पहने, तो आप लोग भी ताज
के हकदार हो जाएंगे जब खुदा का काम ज़्यादा ज़्यादा करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो, हमेशा आपके साथ रही। और मेरे चैनल का नाम है जीसस इज माइन। मैं क्योंकि आपको लिंक भेज देती हूँ और लिंक को आप क्लिक करते तो आपको वो खुल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप लोगों को बता सकते हैं। जीसस इज माइन इंटरनेशनल जो है वो चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करना ताकि मुकाशफा का कलाम सीख सके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।